Good morning, बच्चों. Welcome to you online this online class. Today is our Hindi subject and हिंदी सब्जेक्ट में आज हम लोग अपना व्याकरण का पाठ देखने जा रहे हैं. तो अभी हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं आज का जो पाठ है. उससे पहले शुरू करने से पहले सब लोग रेडी है? सब लोग अपना कैमरा चालू करो और मुझे हाय कहो. गुड मॉर्निंग सब लोग, हाथ से दिखा दो मुझे हाय. गुड मॉर्निंग. चलो शुरू करने से पहले आपको एक जोक बता देता हूँ. एक बच्चे ने एक बच्चे को कहा कि मुझे चाइनीज भाषा पढ़नी आती है. तो दूसरे बच्चे ने पूछा कि बहुत अच्छा, कैसे? तो उसने बताया कि जो चाइनीज भाषा हिंदी में लिखी हो तो भी मुझे पढ़नी आती है. तो आपको जोक समझ में आया होगा. चलो अब हम लोग अपना आगे आज का जो पाठ है हम लोग देखने जा रहे हैं व्याकरण का वचन. अभी हम लोग शुरू करते हैं. तो बच्चों, ये जो वचन है बहुत सारे टाइम पे आप लोगों ने ये वर्ड अलग अलग तरीके से सुना होगा. जब हम लोग किसी को प्रॉमिस करते हैं तो ये वचन लेते हैं. लेकिन हिंदी ग्रामर में जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो हम लोग उसको, जैसे आप लोगों ने इंग्लिश में नंबर्स पढ़ा है, नंबर्स का मतलब होता है जिसको हम लोग सिंगुलर और प्लूरल कहते हैं, यानी वचन. अभी हम लोग देखने वाले हैं कि इस कैसे हम लोग इस जो हिंदी में व्याकरण में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, या हम लोगों को रियल लाइफ में कुछ शब्द बोलना है, किसी से संवाद करना है, तो कैसे ये शब्द इस उपयोग में लाने हैं, तो अभी हम लोग देखेंगे. तो एक दो किसी का माइक अनम्यूट रहेगा तो मुझे उत्तर दे सकते हैं कि ये चित्र में क्या दिख रहा है. बोलो, ये किसका चित्र है? क्या दिख रहा है आपको चित्र में? घोड़ा. बहुत अच्छा, ये एक घोड़ा है. चलो, ये क्या है आपने बता दिया. ये घोड़ा है. ये घोड़ा को सब पहचानते हैं, ये घोड़ा है. ओके, बहुत अच्छा. चलो, ये क्या है? ये चित्र में क्या दिख रहा है आपको? इस चित्र में क्या दिख रहा है? घोड़े. इस चित्र में क्या दिख रहा है आपको? ये आपने किसने बताया इसको घोड़े कहता है? क्यों आप घोड़े कहते हैं इसको? क्यों घोड़े? बहुत सारे हैं इसके लिए. बहुत सारे घोड़े हैं. वेरी गुड. बहुत सारे सर. बहुत अच्छा. ये बहुत सारे हैं इसीलिए हम उसको घोड़े बोल रहे हैं. तो अभी ये क्या है? एक से क्या है? ज्यादा है, यानी दो से ज्यादा है, दो के ऊपर है. आप लोग गिन सकते हैं इसमें कितने घोड़े हैं? यहाँ पे बहुत सारे. मतलब चित्र में दिख रहा है आपको? कोई बताओ मुझे. 6 घोड़े हैं. तो हम लोगों ने इसको क्या कहा? घोड़े कहा. चलो देखते हैं, समझ लेते हैं. जैसे हम लोगों ने ये जो पहला चित्र था आप लोग देख रहे हैं, इसमें हम लोगों ने क्या कहा था? घोड़ा का. क्या कहा हम लोगों ने? एक था, तभी क्या कहा हम लोगों ने? पहले चित्र में एक घोड़ा है तो हम लोगों ने उसको क्या कहा? घोड़ा का. अभी जिसकी संख्या यानी नंबर्स बढ़ गई, यहाँ पे संख्या क्या हो गई? बढ़ गई. तो इस जो शब्द है, ये जो शब्द है इसमें परिवर्तन हो गया. उसमें हम लोगों को बदलना है. वी टू चेंज द वर्ड. जैसे हम लोगों ने कुछ बदले, तो हम लोग बहुत सारे ऐसे शब्द है कि जैसे हम लोग उसका रूप बदलते हैं तो उसको वो वर्ड शब्द बदल जाता है. जैसे कि आप लोग इसमें देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप लोग? एक घोड़ा है और बहुत सारे घोड़े हैं. तो घोड़े से, एक घोड़े से हमें, घोड़ा शब्द से हमें समझ में आता है कि वो एक ही है. घोड़ा शब्द से हम लोग को क्या समझ में आता है? कि वो एक ही है. लेकिन जब हम लोग देखेंगे ये जो घोड़ा शब्द है, घोड़ा शब्द से हम लोग को समझ में आता है कि ये एक ही है. ये क्या है? एक ही है. लेकिन जब हम लोग घोड़े शब्द कहते हैं तो इससे हम लोगों को समझ में आता है कि यहाँ पे 2 हो सकते, 3 हो सकते,
5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रही है, संख्या बढ़ रही है। तो इसी को हम लोग हिंदी में वचन कहते हैं। इस शब्द को हम लोग जो परिवर्तन करते हैं, शब्द बदलते हैं, तो उसका रूप कौन सा है, इसके ऊपर उस शब्द को हम लोग वचन कहते हैं। हम लोग देखेंगे अभी कि वचन किसे कहते हैं। देखो, घोड़ा इस शब्द से एक ही घोड़ा है ये समझता है, और घोड़े इस शब्द से बहुत घोड़े ये समझ में आता है, ये हम लोगों ने अभी देखा। देखो, अभी हम लोग समझेंगे कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि वचन मतलब क्या होता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया, जिस क्रिया के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के एक से ज्यादा होने का बोध होता है, वह रूप वचन कहलाता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था, एक घोड़ा था और बहुत सारे घोड़े थे। इससे हमें क्या हमें पता चलता है, कौन सा किस बारे में हम लोगों को पता चलता है वहां पे, जिससे क्रिया के एक से अधिक रूपों को हमें पता चलता है। जैसे कि संज्ञा मतलब क्या है, आप लोगों को पता होगा कि जिसको हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग नाउन कहते हैं, सर्वनाउन है। बेटा लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को जो भी है आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनो, आपको बहुत सारा समझ में आ जाएगा। सर्वनाम होता है, उसके बाद में विशेषण या क्रिया, इसके रूप हम लोग बदलते रहते हैं, और इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के एक से ज्यादा होने का बोध होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उस रूप को हम लोग वचन कहलाते हैं। वो रूप क्या कहलाता है, हमें वचन कहते हैं। ओके, आगे हम लोग देखेंगे तो हम लोगों ने इस वचन शब्द को हम लोगों ने समझ लिया है। तो इस वचन के क्या होते हैं, दो भेद होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, एक पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। कि जैसे कि हम लोगों ने उदाहरण देखा था, एक घोड़ा था, यानी उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक वचन, और दूसरा क्या था, घोड़े थे शब्द, तो उस शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, बहुवचन। दोनों आपको सिंपल है, एक और बहु। बहु का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, ज्यादा, अनेक, जिसको हम लोग शब्द भी कहते हैं अनेक, जिसको आप लोग इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स। तो यहाँ पे एक वचन और बहुवचन हम लोग अभी देखेंगे कि क्या होता है, उसको कैसे हम लोग देखते हैं। एक वचन क्या है, एक वचन समझ लेते हैं पहले कि एक वचन क्या होता है। विकारी शब्दों के जिस रूप से एक का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अभी यहाँ पे क्या देखा हमने, ये विकारी शब्द आपके इसमें हो चुके हैं व्याकरण में। विकारी शब्द मतलब क्या होता है, विकारी शब्द जिसमें हम लोग जो विकार करते हैं, जैसे कि संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, तो उसको, उस शब्द को हम लोग बदल सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विकारी शब्द। ये आप लोगों ने इसमें पढ़ चुके होंगे व्याकरण में। तो जिस रूप से एक का ही बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि हम लोग उदाहरण देख रहे हैं, लड़का, घोड़ा, घर, पर्वत, नदी, मैं, वह, यह आदि, ये जो शब्द है, अभी इसमें से आप मुझे बता सकते हैं कि लड़का कौन सा शब्द है, क्या इसमें से
ये एक संज्ञा है, जैसे घोड़ा एक संज्ञा है। तो ये हाँ बोलो बोलो बेटा। सर लड़का संज्ञा। संज्ञा है और घोड़ा भी क्या है, संज्ञा है। तो इसमें अभी देखो, इसमें परिवर्तन कर सकते हैं कि हम लोग, आपको इधर ही समझ में आ जाएगा कि लड़का। विकारी लड़का का क्या कर सकते हैं, इस शब्दों को आप लोग बदल सकते हैं, बदल सकते हैं क्या इसमें? लड़के। हाँ, लड़का का लड़के लड़के। हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हम लोग कर रहे हैं। तो जब जिस शब्द में परिवर्तन करते हैं उसको हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। तो इसमें ये भी आ जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोगों ने कहा यहाँ पे क्या है, एक वचन। एक वचन हम लोगों ने देखा, एक वचन मतलब क्या होता है, जिस शब्द से हम लोग एक ही चीज के बारे में पता चलता है, एक ही वस्तु या कोई भी हो उसमें, तो इसी के बारे में हम लोग को रूप का पता चलता है, उसे हम लोग एक वचन कहते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे उदाहरण देखे अभी, ये जो उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण हम लोगों ने देखे। आगे हम लोग समझते हैं कि बहुवचन क्या होता है। बहुवचन का मतलब क्या होता है, विकारी शब्द के, जो विकारी शब्द, जैसे हम लोगों ने अभी पहले देखा कि विकारी शब्द हम लोग किसे कहते हैं, विकारी शब्द के जिस रूप को, विकारी शब्द के जिस रूप से अनेक यानी बहुत सारे, अनेक का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। सिंपल सी व्याख्या हम लोगों ने की है कि जैसे जो शब्द है क्या है, जिससे कोई भी शब्द रहने, जो विकारी शब्द है, विकारी शब्द में जैसे हम लोगों ने पहले देखा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये आते, जिससे क्या पता चलता है हमें, बहुत सारे यानी अनेक चीज के बारे में पता चलता है, बोध होता है, समझ में आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखेंगे, लड़के, घोड़े, घरों, यहाँ पे घर का घर ही आएगा, यहाँ पे ये हो गया घर, कभी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, पर्वतों, नदियों, हम, ये, वे, ये ऐसे शब्द है जिसमें हम लोग बदल किया तो आप लोगों ने क्या हो गए, इसके हम लोग बहुवचन में ये परावर्तित हो गए, उसको हम लोग परिवर्तन किए, उसमें बदल हुआ है इस शब्द में। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। तो पहले वापस हम लोग जाएंगे, हम लोगों ने क्या समझा अभी, हम लोगों ने समझा सर हाँ, एक वचन, बहुवचन। वेरी गुड। हम लोगों ने समझा वचन के दो भेद है, एक है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। एक वचन और बहुवचन, दो भेद कौन से, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन की हम लोगों ने, एक वचन में हम लोगों ने समझा एक वचन में हम लोगों ने समझा विकारी शब्दों के जिस रूप से एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, घोड़ा, घर, पर्वत, नदी, मैं, वह आदि इत्यादि शब्द, इससे हमें एक वचन का बोध होता है, इस शब्द को हम लोग एक वचन कहते हैं। वापस आपको दिखा रहा हूं बहुवचन। एक दूसरी बात हम लोगों ने देखा कि विकारी शब्दों के जिस रूप से अनेक का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, घोड़े, घरों, पर्वतों, नदियों, हम, वे आदि। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि वचन क्या होता है और उसमें एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। अभी हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे तो आपको इससे बारे में और समझ में आएगा कि इसमें हम लोग कैसे परिवर्तन कहते हैं। कुछ शब्द है जैसे आप लोग देख रहे हैं अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको चित्र में, और ये शब्द क्या है, इसका एक वचन, ये जो शब्द दिया है यहाँ पे,
क्या दिख रहा है आपको? हाँ बोले। सर हाँ, कुत्ता क्या है ये? कुत्ता कुत्ता बहुत अच्छा। क्या है ये? कुत्ता कुत्ता। अभी इसका बहुवचन क्या होगा बताओ मुझे। कुत्ते बहुत अच्छा। ये कुत्ते। जैसे कि हम लोग उदाहरण देख रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। दो कुत्ते हाँ, कितने कुत्ते हैं? दो कुत्ते। दो एक रहेगा तो उसको हम लोग कुत्ता कहते हैं, बहुत सारे तो कुत्ते होता है। अगला उदाहरण देखते हैं। ये क्या है? पढ़ो। कौवा कौवा कौवा। कौवा आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये कौवा है और उसको हम लोगों ने बहुवचन करना है, तो क्या होगा उसका बहुवचन? कौवे कौवे। कौवे। ये देखो, इसमें थोड़ा सा बदल होता है। दिख रहा है आपको? चित्र में फर्क आ रहा है। एक है उसको कौवा कहा है, दो है, दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने दो की फोटो ली है। आप पीछे भी देख सकते, बहुत सारे कौवे दिख रहे हैं वहां पे। तो ज्यादा भी कौवे हम लोग दिखाए आते, तो दो से ज्यादा यहाँ पे कौवे है, तो हम लोग उसको कौवे कहा है। तो ये जो शब्द में आप लोग ध्यान से देखिए, शब्दों में परिवर्तन हो रहा है। देखो, क्या एक फोटो में इधर क्या दिख रहा है आपको? लड़की लड़की। अभी लड़की का क्या होगा? बहुवचन में लड़की क्या होगा बहुवचन में? लड़की बहुत अच्छा। क्या होगा? लड़कियां। लड़कियां देखो इसमें कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा शब्द में बदल हो रहा है। लड़की थी, एक ही लड़की थी, उसको हम लोगों ने लड़की कहा था। बहुत सारी है तो उसको हम लोगों ने क्या कहा? लड़कियां कहा। लड़कियां ये अगला शब्द देखेंगे क्या है। सेम शब्द है, लड़का जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं, एक है, क्या क्या देखा हम लोगों ने? लड़का। लड़का बहुत सारे हैं, उसको क्या कहा हम लोगों ने? लड़के। लड़के हाँ, एक तोता था, हम लोगों ने तोता क्या कहा? तोता। तोता बहुत सारे हैं, उसको क्या कहे? तोते कहा। शब्दों में तोते परिवर्तन हो रहा है, ये हम लोग उदाहरण देख रहे हैं। एक तोता है, तोते। बहुत सारे हैं, तोते। बहुवचन। और कुछ उदाहरण है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, एक वचन में समझो रोटी है, रोटियां होते हैं। चाबी है, रोटियां चाबियां होते हैं। होते ताली, तालियां। तो ये कुछ शब्द है, उसके परिवर्तन होते हैं। तो बच्चों, हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि कैसे इन शब्दों को परिवर्तन करना है। कुछ छोटे छोटे नियम है, हम लोग थोड़े याद रखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कौन से शब्द का कैसे वचन बदलना है, उसमें वचन कैसे परिवर्तित करना है। कुछ छोटे से नियम है, हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया है कि वचन क्या होते हैं, वचन में एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होते हैं। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे कि हम लोगों को कैसे नियम को बदलना है, परिवर्तित करना है। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, कुछ छोटे छोटे नियम है। आप लोग कुछ छोटे से, ज्यादा नियम नहीं लिए मैंने, थोड़े से नियम लिए हैं, जिससे हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, शब्द को हम लोग बदल सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जैसे क्या है, पहले आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको? ठीक है, आप अभी म्यूट ही रखिए, मैं हम लोग देखेंगे फटाफट। एक हाँ, आकारांत, आकारांत पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए अंत में, हाँ बोलो बेटा, आ के स्थान पर ए लगा देते हैं। जैसे बेटा म्यूट ही रखो आपको। देखो, आकारांत पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए अंत के में आ लगा देते हैं।
जैसे कि अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखा, आकारांत शब्द क्या था, आकारांत में बेटा, देखो यहाँ पे देख सकते हो क्या था आकारांत में, आ था, आ बेटा, आ, आ का क्या हो गया इसमें, देखो आ का क्या हो जाता है ए, ये देखो ए, इसको हम लोगों ने परिवर्तन किया, बेटा क्या हो गए बेटे। तो आप लोगों को शब्द जो परिवर्तन हम लोग करते हैं उस समय आपको याद रखना है कि वो कौन शब्द है। जैसे कि अगला शब्द हम लोगों ने देखा लड़का, क्या बन गया लड़के का लड़के, ये उदाहरण हम लोगों ने देखे थे छोटा सा गेम है कि आ का क्या हो जाता है ए बन जाता है अंत में जो भी है। कमरा अगला शब्द है, क्या है अगला शब्द कमरा, देखो इसमें भी ये आकारांत शब्द है, ये आकारांत है, इसका क्या हो गए पर ये हम लोगों ने लगा दिए आ के स्थान पर। तो यहाँ पे वही शब्द में कोई अक्षर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सिर्फ उसको हम लोगों ने बहुवचन बनाने के लिए बदल दिया है। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं ये कुछ शब्द है, इसको हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। ये और उदाहरण है, क्या है, क्या देख रहे हैं आप लोग, एक मिनट, हाँ क्या है कपड़ा, ये देखो डा, तो क्या बन गया कपड़े, कुछ शब्द है उसका क्या हो रहा है यहाँ पे परिवर्तन, अक्षर का परिवर्तन हो रहा है, आकारांत में आ का क्या हो जाता है ए बन जाता है। हम लोग अगला शब्द देखें, अगला नियम देखेंगे, आकार स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए अंत के आ स्थान पर ए कर देते हैं। जैसे आंख आंखें, यह दूसरा अगला है बात बातें, कुछ शब्द है जिसके क्या है अ के स्थान पर क्या लगा दिया हमने ए लगा दिया, तो उसमें परिवर्तित हो गया। देखो मैं आपको, आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर तो आप लोग को समझना है, क्योंकि मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है और एनोट यूज करने के लिए, तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप लोग समझ लीजिए एग्जांपल यहाँ पे। जैसे कि गाय है, एग्जांपल गाय, तो ये हम लोगों ने उसके अंत के शब्द, अंत के अक्षर को देखना है, उसमें कैसे उसका परिवर्तन होता है। तो बहुत अच्छा, आप लोगों के दूसरा नियम भी याद रखना है, जो स्त्रीलिंग शब्द आते हैं हम लोगों ने पहले लिंग कैसे पहचानना है, ये हम लोगों ने पहले के एक व्याकरण की लेसन में हम लोगों ने पढ़ चुके थे। तो आगे ये शब्द है और रात राते। अगला नियम है आकारांत उकारांत और अकारांत स्त्रीलिंग एक वचन शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए भी अंत में ए लगा देते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पे शब्द है माला, माला एक, माला का क्या बन जाता है मालाएं, माता माताएं, दवा दवाएं, ये जो कुछ शब्द है इसमें क्या हो रहा है पर जिसमें हम लोग शब्द तो रख रहे हैं, कुछ अक्षर में परिवर्तन कर रहे हैं या कुछ अक्षर उसमें जोड़ रहे हैं। वस्तु वस्तुएं, ये आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर देख रहा होगा कि कैसे हम लोग शब्द में उसका परिवर्तन हो जाता है और हम लोग वचन उसका बदलते हैं। अगला नियम है क्या है आकारांत पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए अंत के आ के स्थान पर ए लगा देते हैं। जैसे शक्ति शक्तियां, देखो हम लोगों ने यहाँ पे एक मिनट, ये नियम चेंज हो गया है, दूसरा नियम है यहाँ पे, क्या है अंत के स्थान पर इधर अ था, अभी एनोट कहाँ यूज करेंगे, हाँ यहाँ पे क्या है एक गलती से हो गया, यहाँ पे क्या है या लगा देते हैं, तो इससे क्या होता है परिवर्तन होता है। जैसे कि शब्द है शक्ति शक्तियां, यहाँ पे क्या लगा दिया या लगा दिया लास्ट में, तो इसमें शब्द बदल गया है। राशि राशिया, रीति रीतिया, तिथि तिथिया, ये कुछ शब्द है क्या हो रहा है इसमें परिवर्तन हो रहा है और हम लोगों को ये इसको एक वचन से बहुवचन में कुछ परिवर्तन करने के लिए ये देख रहे हैं। देखो क्या है अगला,
इकारांत स्त्रीलिंग एक वचन शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए अंत में ई को, रसोई को या लगा देते हैं। ये पहला अभी हम लोगों ने जो देखा था इसके ऊपर था ये। इसमें क्या होगा, हाँ, जो रसोई ये है इसको क्या लगा देते हैं हम लोग, या शब्द देख रहे हैं आप लोग, क्या है, नदी नदिया, सखी सखिया, लड़की लड़कियां। ये कुछ उदाहरण है, आपको इतने सारे नियम याद रखने की जरूरत नहीं है। आप लोग छोटे छोटे कुछ चीजों को याद रखो, आपको इसमें परिवर्तन करना आ जाएगा कि कैसे एक वचन से बहुवचन करना है, बदलना है, लिंग वचन कैसे बदलना है, ये आपको समझ में आएगा। अगला नियम है, क्या है, या प्रत्यय से बने हुए एक वचन स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए अंत में क्या करते हैं हम लोग, अंत में चंद्र बिंदु लगा देते हैं। जैसे कि उदाहरण है गुड़िया गुड़िया, देखो थोड़ा सा सिर्फ चंद्र बिंदु हम लोगों ने लगाया इसमें। बुढ़िया क्या हो गया, बुढ़िया ही। हम लोग बोलने के टाइम पे ज्यादा उसमें कुछ बदल नहीं आएगा। डिबिया डिबिया, थोड़ा सा सिर्फ चंद्र बिंदु का ही परिवर्तन इसमें हम लोग को देखने के लिए मिला है कि जो अंत के अक्षर के ऊपर हम लोग लगा देते हैं। अगला नियम है, क्या है, कुछ उकार शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए ऊ रस्व के अंत में ये जोड़ देते हैं। जैसे देखो ये शब्द था जू, क्या हो गए, जुए। दूसरा शब्द है बहु बहुए, तो ये शब्द आप सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं। तो इसके लिए हम लोग कुछ थोड़ा सा उसमें बदल कर रहे हैं। कुछ शब्दों के आगे लोग गण, वृद्ध, जाति, जन और वर्ग आदि शब्द लगाकर उनके बहुवचन बनाए जाते हैं। कि जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कुछ शब्द है, उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लगाते हैं शब्द, तो उसके बाद में उसमें उस शब्द में कुछ बदल नहीं होता है। कि जैसे साधु, साधु का क्या हो जाता है, साधु लोग। हम लोगों ने क्या जोड़ दिया उसके साथ में, लोग जोड़ दिया, साधु लोग बन गया। बालक है, बालक का क्या हो गया, बालकगण। अध्यापक का क्या हो गया, अध्यापक वृंद। जब हम लोगों ने वही शब्दों को जो आपका एक वचन था उसमें एक शब्द जोड़ दिया और इसमें जिसको हम लोग अगले लेसन में पढ़ने वाले प्रत्यय लगा दिया उसको, फिर वो शब्द बन गया आपका बहुवचन। कुछ शब्दों को दो बार प्रयोग करके उनका बहुवचन बनाया जाता है। कि जैसे कि कुछ शब्द है उसको हम लोग क्या करते हैं, दो बार करके उनका बहुवचन बनाया जाता है। शब्द क्या है, घर। घर को हम लोग उसका घर ही होता है, लेकिन जब बोलने के टाइम पे हम लोग ऐसे इस शब्द को उपयोग में लाते हैं, घर घर। जैसे भाई भाई भाई, गांव गांव बोलते हैं ना हम लोग जब लिखते हैं, तो उसके जैसे कि ये शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग में लाते हैं। बहुत से पूज्य या उच्च पदाधिकारी को आदर देने के लिए एक वचन का संज्ञापन भी बहुवचन में प्रयुक्त होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग जो होते हैं जिसका हम लोग आदर करते हैं, बड़े लोगों को जो हमारे लिए पूज्य है, उन लोगों के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वचन का संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। जैसे कि अभी देखो इसमें राष्ट्रपिता कहलाते, ये जो एक शब्द गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाते हैं, लेकिन ये एक ही वचन है, लेकिन हमारे इसमें जो संज्ञापन लगा है उसके लिए हम लोगों ने कहलाते कहा है, तो बहुवचन में उसको प्रयुक्त किया है। जैसे श्री कृष्ण यादव के वंश के थे, जो शब्द हम लोगों ने लास्ट में लगाए, देखो एक रहेगा तो हम लोग इसके लिए था कहते हैं, कहलाता कहते हैं, लेकिन इसमें क्या हो गए, हम लोग इसको पूज्य मानते हैं, इसीलिए हम लोगों ने उसको बहुवचन के साथ में संज्ञापन उपयोग किया है। पिताजी कल आ रहे हैं, पिताजी तो एक ही है यहाँ पे, लेकिन हम लोग उनको आदर करते हैं तो हमारे लिए पूज्य है, तो हमें इसीलिए वाक्य कहा है पिताजी कल आ रहे हैं।
देखो पहला वाक्य क्या था, गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाते हैं। दूसरा वाक्य था, श्री कृष्ण यादव वंश के थे, पिताजी कल आ रहे हैं। अभी देखो हम लोगों को सिर्फ वचन में परिवर्तन नहीं करना है, हम लोगों को क्या करना है, उसका वाक्य में भी उपयोग करना जरूरी है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, कुछ वाक्य देखेंगे कि जिसको हम लोगों ने परिवर्तन किया हुआ है। जैसे कि आपके सामने एक वचन के बहुत सारे वाक्य है, तो अभी आप इसको जो हम लोगों ने कुछ संज्ञा इसमें ली है, तो उसमें से आप लोगों को पहचानना है, जैसे कि कौन से हम लोगों ने इसका बहुवचन इसमें उपयोग किया है। तो आपको दिखाता हूं, पहला वाक्य क्या है, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आम बहुत मीठा है। तो इसको देखो, आम का क्या हो गया इसमें, आम बहुत, एक वचन में क्या कहा था हमने, आम बहुत मीठा है। लेकिन जब हम लोगों ने कहा कि आम बहुत मीठे हैं, तो इससे क्या हो गया, इसमें एक बहुवचन बनाया, शब्द में परिवर्तन हुआ है। आम, ये आम वैसे की वैसे रहा है, तो इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है। कुछ शब्द जैसे हम लोग देखे थे, जैसे कि आगे शब्द है सिपाही, सिपाही जा रहा है, सिपाही जा रहे हैं, बहुवचन में उसको हम लोग परिवर्तन ऐसे कर रहे हैं। मेरा घर सुंदर है, हमारे घर सुंदर है। देखो ये कुछ शब्द है जिसमें हम लोग क्या होता है, परिवर्तन नहीं होते, सेम जैसे कि वैसे हम लोग उपयोग में उसको लाते हैं, एक वचन में भी और बहुवचन में। जैसे कि आदमी सो रहा है, आदमी सो रहे हैं। जामुन का पेड़ हरा है, जामुन के पेड़ हरे हैं। जैसे मैंने दाम दे दिया है, यहाँ पे क्या है, हमने दाम दे दिए हैं। देखो इसमें जो शब्द है, जैसे कि आम, सिपाही, घर, आदमी, जामुन और दाम, ये शब्द में क्या हुए हैं, एक वचन और बहुवचन में जैसे कि वैसे हम लोगों ने उपयोग में लाए हैं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं, उसको हम लोग जैसा एक वचन में है वैसे ही बहुवचन में उपयोग करते हैं, सिर्फ उसका संज्ञापन जो उसके बाद में आने वाले शब्द है वो बदल जाते हैं। तो मुझे लगता है हम लोगों ने वचन के बारे में अच्छी तरह से समझ में लिया है, और वचन के बारे में हम लोगों ने पहले से अभी छोटा सा रिवाइज कर देते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत इसमें आगे गए थे। तो हम लोग वचन क्या है थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको समझ लें, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। कुछ टाइम है अभी, तो आपको एक बार वापस रिवाइज कर देता हूं कि वचन और बहुवचन हम लोगों ने ये दो प्रकार देखे हैं। इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि एक वचन का बहुवचन में कैसे बदल करना है, उसका वचन कैसे बदलना है। तो अभी आप लोगों के हम लोग आते हैं टेक्स्ट बुक में। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 8 पे आपकी किताब, हिंदी की किताब खोलिए, उसके पेज नंबर 8 पे आप लोग आ जाइए। हम लोग उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन अभी करने वाले हैं, इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे उसमें करना है करके। जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 8 है, उसमें क्वेश्चन भी आपको दिया है। तो ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ओके, एक दो लोगों का जो माइक है वो अनम्यूट कर दीजिए कि हम लोग क्वेश्चन पूछ सके जिनको बोलना है। यस सर। हाँ बेटा पढ़ो, प्रश्न क्या दिया है। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। बहुत अच्छा, निम्नलिखित शब्दों का वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्या शब्द है बेटा ये? लिया। क्या ये मुझे बताओ पहले। एक वचन है, एक वचन है क्या बहुवचन ही है? बहुवचन। बहुवचन है। पहला ये क्या है, हम लोग समझते ये क्या है, बहुवचन है। तो इसका एक वचन क्या हो जाएगा? थैली। थैली, बहुत अच्छा। तो थैली, एक वचन क्या हो जाएगा? थैली। जैसे कि आप लोग चित्र में भी देख रहे हैं। तो चलो मुझे कोई वाक्य बताओ इसके ऊपर, थैली के ऊपर, कोई भी बता सकते हैं। थैली के ऊपर वाक्य बताओ मुझे, उसमें वाक्य। थैली सामान उठाने के उपयोग में काम आती है।
वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। थैली सामान उठाने के लिए काम आती है, लेकिन मेरा वाक्य देखिए जरा क्या है। पॉलीथीन का थैली का। हाँ बोलो बेटा, पढ़ो मेरे जो वाक्य बनाए। पॉलीथीन सर, पॉलीथीन की थैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कौन सी थैली का प्रयोग करना चाहिए हमें? उस कपड़े की। हाँ, हम लोगों को कपड़े की थैलियों का। अभी देखो, हम लोग को थैली सिर्फ में एक करना है, एक कहना है तो मैं थैली कहूंगा, लेकिन आप लोगों को इसमें वाक्य जो था थैली के ऊपर था, इसलिए वाक्य ऐसा बनाया गया है। आप लोग ये बाद में देख सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। आप लोग सिर्फ आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में आप लोग देखिए, वहां पे मार्क करते रही है। अगला हमारा, एक मिनट, ये कैसे हो गया? हाँ ठीक है। इसमें क्या है, शब्द देख रहे हैं आप आगे। अगला शब्द क्या है आपका? पंखा। क्या है? पंखा। पंखा। ये क्या है? पंखा क्या है? एक वचन है क्या बहुवचन है? एक वचन। तो इसका बहुवचन क्या होता है? पंखे। बहुत अच्छा, इसका बहुवचन होता है पंखे, जैसे कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं। चलो मुझे ये वाक्य पढ़ो जरा, पहला क्या लिखा है? यस सर। हाँ, गर्मी के दिनों में सबके घर में पंखे चलाए जाते हैं। बहुत अच्छा। तो आप मुझे एक दूसरा वाक्य बताइए अभी पंखे के ऊपर। उस दुकान में कई तरह के नए नए पंखे मेरे घर पे 2 पंखे हैं। हाँ बहुत अच्छा, मेरे घर पे 2 पंखे हैं, उस दुकान में बहुत सारे पंखे मिलते हैं। तो दोनों का भी सही, बहुत अच्छा। बहुत अच्छे बच्चे, आप लोगों को समझ में आया है। चलो अगला हम लोग देखते हैं। ये क्या दिख रहा है आपको? ईट। ईट दिख रहा है, ओके। और क्या दिख रहा है? चलो गोता बताओ। दीवार। दीवार, ये क्या है? दीवार है। तो चलो इसका ये एक वचन है क्या बहुवचन है? एक वचन। एक वचन। एक वचन है। तो दीवार का क्या बन जाएगा? जब आपको क्या बन जाएगा? बहुत अच्छा। जब एक साथ में हम लोग बहुत सारे दीवारें लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? दीवारें, जैसे कि आप लोग दिख रहा है। चलो अभी दीवारें के ऊपर मुझे आप वाक्य बताओ कोई भी। दीवारें बहुत ऊंची थी। हाँ दीवारें काम आती है चोरों को अंदर। बहुत अच्छा, आपका सभी ने सही आंसर दिया। सर मेरे घर में 4 दीवारें हैं। हाँ बहुत अच्छा, ये जो आप लोगों ने वाक्य उपयोग किया है, जैसे मैंने वाक्य लिखा है, राजमहल में कहीं लगा है। बहुत अच्छा, राजमहल में कहीं दीवारें होती है। तो चलो अगला शब्द देखो क्या है? राजा। क्या है? राजा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन में, ये क्या होगा? एक वचन है क्या बहुवचन है? एक वचन। एक वचन। देखो इस शब्द से हम लोग को पता नहीं है। मैं सर। हाँ, क्या होगा? राजाएं। राजाएं। नहीं, इसमें भी हम लोग राजा ही कहते हैं। एक रहने दो या बहुत सारे रहने दो, उसको राजा ही कहते हैं, लेकिन उसके बाद में जो हम लोग परिवर्तन करते हैं तो बदल हो जाता है। जैसे हम लोग उदाहरण देखेंगे, अभी आप लोग चित्र में देख रहे हैं, देखो वाक्य देखो जरा। वाक्य हमारे भारत में कई वीर राजा हुए हैं। हाँ, तो चलो आपका वाक्य मुझे बताओ। एक ही जन्म, एक टाइम पे एक ही जन्म पढ़ो जरा। राजा जी ने जन्म बनाने की अनुमति दी। कोई हाँ बहुत बहुत अच्छा, आप लोगों ने सही पढ़ा, बहुत अच्छा। अगला शब्द देखो जरा, क्या है? वस्तुएं। क्या है? वस्तुएं। हाँ देखो आप लोग जरा, वस्तुएं कौन सी भी वस्तु हो सकती है, वस्तुएं हम लोगों ने लिया है, तो उसका क्या होगा? ये क्या है? बहुवचन है, तो उसका एक वचन क्या होगा? वस्तु। बहुत अच्छा, एक वचन क्या होगा? वस्तु। जैसे कि एक, इधर बहुत सारी वस्तु है, एक वस्तु है, तो यहाँ पे क्या हो गया? बहुवचन। चलो वाक्य बताओ मुझे वस्तु के ऊपर। दुनिया में बहुत सारे वस्तु होते हैं। बहुत सारे नहीं, जब आप लोग एक कह रहे हैं तो एक वचन में उसका वाक्य अलग होगा, बहुत सारे तो आपको वस्तु ही आएगी आपका।
अभी आपका एक वस्तु के ऊपर बताओ, वाक्य बताओ कोई भी। हमारे घर में वस्तुएं हैं। हाँ, जैसे सर ये वस्तु बहुत अच्छा है। जैसे कि मैंने वाक्य लिखा है, मैंने मोहन के हाथ में कीमती वस्तु देखी। एक वस्तु के बारे में लिखा, बहुत सारी वस्तुएं, तो आप लोगों ने इस वाक्य में हम लोग ऐसे कर सकते हैं। देख रहे हैं आप लोग। चलो अगला शब्द लेते हैं। क्या है ये शब्द? भेड़िया। भेड़िया। भेड़िया मतलब क्या होता है? ये देखो भेड़िया। हाँ, तो उसको ये एक वचन है क्या बहुवचन है? बहुवचन। अरे एक वचन। एक वचन हिंदी, यस। अभी देखो इसका बहुवचन क्या होता है? भेड़िए। भेड़िए। जैसे कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, एक भेड़िया, बहुत सारे भेड़िए। इसका वाक्य क्या होगा देखो जरा। जंगल में बहुत सारे भेड़िए जंगल पाए में जाते कई हैं। भेड़िए देखने को मिलते हैं। जैसे आपने भी सही वाक्य कहा था, जो बोला था, तो ये हम लोग ऐसे वाक्य में उसका उपयोग करना समझना है। चलो अगला वाक्य देखो, क्या है ये शब्द? क्या दिख रहा है आपको? रोटी। रोटी। रोटी तो सबको पता है, हम लोग रोज खाना खाते हैं तो रोटी। हाँ, तो उसमें देखो क्या बन जाएगा रोटी का? रोटियां। रोटियां। ये क्या है? एक वचन से हम लोगों ने बहुवचन बनाया। देखो वाक्य बताओ मुझे रोटियां के ऊपर। हमारे घर में बहुत सारी रोटियां बनती हैं। हमारे, तो जैसे मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि आप कितने रोटियां खाते हैं? बोलो मुझे, आप कितना रोटियां खाते हैं? हम रोटियां खाते हैं। दो रोटी नहीं, दो रोटियां खाते हैं। हाँ, तो ये ओके। मैंने क्या हाँ बोलो, पढ़ो बच्चा। मैंने भूखे कुत्ते को रोटियां दिखाई। खिलाई। हाँ, बहुत अच्छा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा भी कुछ शब्द कैसे परिवर्तन। ये अगला शब्द पढ़ो जरा, क्या है ये? चित्र देख, क्या है ये? चिड़िया। इसका क्या बन जाता है? क्या बना इधर? चिड़िया का चिड़िया। देखो हाँ, सिर्फ हम लोगों ने चंद्र बिंदु लगाकर वाक्य में शब्द में बदल किया है बहुवचन बनाने के लिए। तो आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी। आसमान में बहुत चिड़िया दिखते हैं। हाँ, आसमान में बहुत चिड़िया दिखते हैं। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने वाक्य लिखा है, पेड़ पर चिड़िया चढ़ रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज समझ लिया कि कैसे एक वचन से बहुवचन शब्दों में बदलना है और उसके ऊपर वाक्य भी कैसे बनाने हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में नहीं बताया आपने। हाँ, बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो आपके लिए आज का ये होमवर्क है, आपके लिए गृह कार्य है। आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बता सकते हैं यहाँ पे मुझे ओरली, बाद में आप लोग लिख कर रखो आपके नोटबुक में। जैसे कुछ शब्द यहाँ पे बताए हैं तो आप लोगों को ये आपके इसमें लिख लेना है, या आप लोग बाद में भी जब आपके नोटबुक रहेगी उसमें आप लोग को कॉपी करना है। और उसमें जैसे मैंने कहा है, निम्नलिखित शब्दों को बहुवचन में लिखिए। ऐसे आपको परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, इसके ऊपर आप लोगों को परिवर्तन करना है और उसमें आप लोगों को बदल करना है। तो आप लोग बहुत अच्छा बच्चों, आप लोगों ने अच्छे से उत्तर दिया। और हम लोगों ने आज एक वचन बहुवचन, एक वचन से बहुवचन में कैसे करना है, ये हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया। और इसलिए ऊपर आप लोगों ने जो उत्तर दिए, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों को ये जो टॉपिक है अच्छी तरह से समझ में आया है। और इसके ऊपर कोई भी प्रश्न आएंगे तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सही से उसका उत्तर दे सकते हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा लेसन से हिंदी का व्याकरण का यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं और मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।